जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं को एजुकेशन के ग्रुप डिस्कशन की। ग्रुप डिस्कशन में अगर आपके आ जाए को एजुकेशन टॉपिक, तो उसको कैसे टैकल करना है, कैसे बोलना है, वो हम आपको बताने वाला हूँ। आपने अभी तक जितने भी वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पर, उनमें आपको 5 से 7 लाइनें रटने के लिए बोला जाता है। और अगर आपने वो सब किया तो हो सकता है आप उनमें से 2-4 भूल गए, तो फिर वहाँ पर क्या बोलोगे। तो मैं आपको इसमें बहुत सारा करवाने वाला हूँ। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि सारा आप रट्टा मारिए, इसमें जो आइडियाज़ हैं उनको आपको लेना है। और वह चाहे आप हिंदी में याद करो, उसके बाद आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हो। लेकिन इससे जो आइडियाज़ जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको कलेक्ट करने हैं, वो ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा को एजुकेशन का टॉपिक। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, कि आपको इंट्रोडक्शन इसका कैसे बोलना है। तो इंट्रोडक्शन में आपको स्टार्ट करना है माय फ्रेंड्स। उसके बाद अगर आप जहाँ तक पॉसिबल हो सके, आपको जो भी टॉपिक आए, अगर आपको उसको डिफ़ाइन कर सकें, उसकी डेफिनेशन दे सके, तो वो आपके लिए काफ़ी बेटर हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा उसकी डेफिनेशन देने के लिए। तो डेफिनेशन देंगे कैसे, आप बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ आपके बाद, उसके बाद जो भी टॉपिक है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। अभी को एजुकेशन है तो मैंने लिख दिया व्हाट इज़ को एजुकेशन, कि सबसे पहले हम समझेंगे को एजुकेशन क्या है। को एजुकेशन इज़ एन एजुकेशन सिस्टम। को एजुकेशन क्या है, इज़ एन एजुकेशन सिस्टम इन विच बोथ द बॉयज़ एंड गर्ल्स आर टोट, जो सीखते हैं अंडर ए रूफ, एक छत के नीचे, एक स्कूल में, कॉलेज में एंड इंस्टीट्यूशंस में। मतलब जहाँ पर जो लड़के और लड़कियाँ दोनों एक साथ पढ़ते हैं उसको बोलते हैं को एजुकेशन। आई हैव ऑल्सो कम थ्रू को एजुकेशन, कि मैं खुद को एजुकेशन सिस्टम से ही गुजरा हूँ, इसलिए सो आई एम वेल एक्वेंट टू एडवांटेज, तो मैं इसके अच्छी तरह से जानता हूँ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को। फर्स्ट, इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल सिस्टम, यह बहुत ज़्यादा सस्ता है। क्योंकि सस्ता इसलिए है कि अपने को अलग अलग बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें एक बिल्डिंग से ही काम चल जाता है, तो ये इकोनॉमिकल है, सस्ता है। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग गुड वैल्यूज़ एज कोऑपरेशन, हेल्दी कंपटीशन, स्पिरिट ऑफ हार्ड वर्किंग इन बोथ द बॉयज़ एंड गर्ल्स। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इरेडिकेशन ऑफ जेंडर इनक्वलिटी, कि ये जो लिंग में असमानता होती है गर्ल्स एंड बॉयज़ में, उसको ये ख़त्म करता है, जेंडर इनक्वलिटी को ख़त्म करता है। एंड मेक्स बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट बाय रिमूविंग दियर साइनेस, कि उनको शर्म जो होती है अपोजिट जेंडर के सामने बोलने की, उसको भी ये क्या करता है, रिमूव करता है। इट ऑल्सो मेक बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स डिसिप्लिन्ड, उसको डिसिप्लिन बनाता है उनको। एज इट कॉमनली सीन दैट दे बिहेव modestly, wear decent clothes and take mannerly in the presence of opposite gender। ठीक है, ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब मैं ये नहीं करा कि आपको पूरा रट्टा मारना है, आपको इसमें से मेन टॉपिक उठाने हैं, चाहे हिंदी में याद करो और उसको फिर इंग्लिश में बनाने की कोशिश करो, और वो आपको बोलना है। इसमें मेन टॉपिक क्या हुए हमारे, मेन ये हो गया कि ये को एजुकेशन की डेफिनेशन हो गई, ये इकोनॉमिकल है, और इसके और भी कुछ ये एग्जांपल, इसके जो बेनिफिट है वो हो गए, वो आपको बोलने हैं। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ को एजुकेशन। को एजुकेशन के एडवांटेज क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला है सम कंजर्वेटिव पीपल, कंजर्वेटिव रूढ़िवादी पीपल थिंक दैट इन को एजुकेशन बोथ द यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स कम थ्रू द कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, कि एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। एंड इट बिल्ड्स जो इनके बीच बनाता है इमोरल रिलेशनशिप, यहाँ पर टी नहीं आएगा, इमोरल रिलेशनशिप बिटवीन देम, कि ये इमोरल रिलेशनशिप बनाता है इनके बीच। कुछ कंजर्वेटिव लोग जो रूढ़िवादी होते हैं वो ऐसा सोचते हैं, बट जबकि लेकिन आई एम नॉट एग्री विद देम, कि मैं उनसे एग्री नहीं हूँ। बिकॉज यू नो दैट, आप अच्छी तरह से जानते हो, देर आर सो मैनी सोशल गैदरिंग्स, कि जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं इन आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में, लाइक मैरिज और भी जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं वो, उनमें बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उनमें भी तो बॉयज़ एंड गर्ल्स कम टू कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, उनमें भी तो संपर्क में आते हैं। तो इफ़ सोशल गैदरिंग डोंट मेक इमोरल रिलेशनशिप, हाउ दिस को एजुकेशन कैन डू दिस। तो जब उनसे ही इमोरल रिलेशनशिप नहीं बनता तो को एजुकेशन कैसे ये कर सकता है। सेकंड है इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। अपने को पता है कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री,
विद लिमिटेड रिसोर्सेस, जिसमें क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। सो इट कांट अफोर्ड टू हैव सेपरेट कॉलेजेस एंड स्कूल्स, तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि अलग से सेपरेट स्कूल बनाएं, कॉलेज बनाएं फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। सो आई कैन से द को एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी इकोनॉमिकल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सस्ता है, एंड इट इज़ ए कोज इंक्रीजिंग को एजुकेशन इन आवर कंट्री, और यही एक मेन कारण है हमारी कंट्री में को एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने का। थर्ड जो है वो है को एजुकेशन सिस्टम प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर रियल लाइफ, रियल लाइफ के लिए वो स्टूडेंट्स को तैयार करता है। द स्टूडेंट्स दैट आर फ्रॉम को एजुकेशन सिस्टम मे नॉट हैव फियर इन टॉकिंग, वो बोलने से नहीं घबराते विद अपोजिट जेंडर। इट हेल्प्स देम इन दियर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कि आगे जाकर जो उनको वर्क करना पड़ेगा उसमें भी अपोजिट जेंडर के सामने उनको बोलना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये उसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाता है। जो हमारा फोर्थ, इसमें जो 4 नंबर जो पॉइंट है वो है चिल्ड्रन हु आर ब्रोट अप, जो पढ़े लिखे हैं कौन से सिस्टम से, को एजुकेशन सिस्टम से, मतलब को एजुकेशन सिस्टम के थ्रू जो आए हुए हैं को एजुकेशन एनवायरनमेंट से, मैनी लेस लाइकली टू मिसबिहेव एंड बुली अदर जेंडर, तो वो मिसबिहेव नहीं करेंगे अपोजिट जेंडर के सामने, बिकॉज दे मोस्ट लाइकली हैव फ्रेंडशिप ऑफ अपोजिट जेंडर, so they learn to have sympathy and understanding towards to other gender। अब इसका जो 5th नंबर पॉइंट है वो है इट हेल्प्स ब्रेक डाउन द मिसकंसेप्शन ऑफ ईच अदर अबाउट द अदर एंड प्रोवाइड्स एक्सीलेंट फाउंडेशन, एक्सीलेंट फाउंडेशन ये प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रियलिस्टिक मीनिंगफुल एंड लास्टिंग रिलेशनशिप इन लेटर लाइफ, जो आपकी जो आगे की ज़िंदगी होती है, लाइफ होती है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है, क्योंकि उसमें भी अगर मैरिज वगैरह होती है आपकी तो वो भी अपोजिट जेंडर से ही होती है, तो अगर आप को एजुकेशन के थ्रू अपोजिट जेंडर को पहले ही समझ लेते हैं तो आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब है इसका 6th पॉइंट, व्हेन बॉयज़ एंड गर्ल्स टॉक विद ईच अदर, कि आपस में बातें करें, तो इट रिमूव दियर साइनेस, उनकी जो शर्म शंका है उसको ये रिमूव करता है, एंड बिल्ड अप दियर, यहाँ पर कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फ्रेंस की जगह कॉन्फिडेंस, बिल्ड अप दियर कॉन्फिडेंस। इट ऑल्सो गिवन देम चैलेंजेस टू स्टडी मोर टू डिफेट ईच अदर, कि उनको और ज़्यादा चैलेंज करता है स्टडी करने के लिए, टू एक दूसरे को डिफीट करने में, मतलब हराने के लिए, अदर इन गेम्स एंड अदर एक्टिविटीज़। अब जो 7 नंबर हमारा पॉइंट है वो है आवर सोसाइटी इज़ अ मैन डोमिनेटेड सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी है वो मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है, पुरुषवादी समाज है हमारा, जिसमें विच वुमेन आर कंसीडर्ड, जिसमें महिलाओं को माना जाता है, समझा जाता है सेकंड सिटीजन समझा जाता है। बट को एजुकेशन एनवायरनमेंट हेल्प्स इन रिमूविंग और इरेडिकेटिंग इन जेंडर इनइक्वलिटी, जो रिमूव करता है, ख़त्म करता है जेंडर इनइक्वलिटी को, असमानता को ख़त्म करता है। ये हमारे मेन कुछ पॉइंट हो गए। अब मैं ये नहीं कहता आपको पूरा का पूरा रट्टा मारिए, इसमें से आपको कुछ चीज़ें चुननी हैं, उनको चाहे आप हिंदी में याद करो और चाहे कैसे भी याद करो, बस इनको मेन थोड़ा सा देखना है। अब है कंक्लूज़न, कि इनको कंक्लूड कैसे करना है, इस जैसे ये पूरा टॉपिक हो गया उसके बाद कंक्लूड कैसे करना है, तो कंक्लूज़न में आ जाइए। कंक्लूज़न में मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया कि कंक्लूज़न स्टार्ट कैसे करना है, तो वो आ जाएगा आपका थ्रू दिस नैरेटिव डिस्कशन आई हैव कम टू कंक्लूजन दैट, यहाँ तक आपको सेम बोलना है हर टॉपिक में। उसके बाद है को एजुकेशन इज़ ए बेटर सिस्टम स्पेशली इन डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज एज इट इज़ इकोनॉमिकल, इट मेक्स स्टूडेंट्स बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट, रिमूव जेंडर इनइक्वलिटी, इट रिमूव साइनेस, ब्रेक डाउन मिसकंसेप्शन एंड about other gender, it develops healthy competition, helps in building realistic meaningful relationship in our life। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा टॉपिक, और उसके बाद आपको बोलना है थैंक यू। तो ये हो गया हमारा 1 नंबर टॉपिक को एजुकेशन, ये हमारा पहला टॉपिक है हमारे इस चैनल पर। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही इसी तरीके से मैं सारे के सारे टॉपिक लाता रहूँगा। ऐसा आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पर इस तरीके से पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ नहीं मिलेगा, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो करे चाहे मत करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की
जो हेल्प हो सके मेरी तरफ से वो मैं पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।